दोस्तों नमस्कार, जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड सूबा की ताज़ा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आपको झारखंड सूबा की ताज़ा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, कोयला खनन से विस्थापन और प्रदूषण का मुद्दा उठाया गया। धनबाद में ट्रेड यूनियन का प्रदर्शन, 60 लाख लोगों के विस्थापन का मामला उठाया गया। धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस ने विस्थापन और प्रदूषण के खिलाफ धरना दिया। यूनियन के अध्यक्ष आनंदमय पाल ने बताया कि झारखंड में कोयला खनन से विस्थापन और प्रदूषण की समस्या लगातार बढ़ रही है। आनंदमय पाल के मुताबिक झारखंड के गठन तक करीब 15 लाख परिवारों का विस्थापन हुआ है और इससे लगभग 60 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। विस्थापितों में ज्यादातर आदिवासी और पिछड़े वर्ग के लोग हैं। अगली खबर, राज्य के पलामू जिले में 2 लड़कियों ने की शादी, परिवार को छोड़कर सखी वन सेंटर में रह रही दोनों। झारखंड के पलामू में एक अनोखी शादी का मामला सामने आया। एक ही मोहल्ले में रहने वाली 25 और 21 साल की 2 लड़कियों ने शादी कर ली। दोनों ने फरवरी में रामगढ़ के एक धार्मिक स्थल पर शादी की। शादी के बाद एक लड़की ने बाल कटवाकर पति का रूप धारण कर लिया, जबकि दूसरी ने सिंदूर लगाकर पत्नी की भूमिका अपना ली है। जब एक लड़की के परिवार को इस शादी की जानकारी मिली तो अपनी बेटी को वापस ले जाने पहुंचे और इस पर पति का रूप धारण करने वाली लड़की अपनी पत्नी को बचाने के लिए महिला थाने पहुंची। अगली खबर, राज्य के जमशेदपुर जिले में सुमो चोर गिरोह के 2 सदस्य गिरफ्तार। जमशेदपुर में चोरी की गाड़ी तिलंगी तालाब के पास से बरामद, एक आरोपी फरार है। जमशेदपुर के सुंदर नगर पुलिस ने सुमो चोर गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में सरायकेला खरसामा के शौकत अली और आजाद नगर के मोहम्मद अकबर उर्फ छोटू शामिल है। ग्रामीण एसपी ऋषभ गर्ग ने बताया कि सुंदर नगर थाना प्रभारी के नेतृत्व में विशेष टीम का गठन किया गया था। पूछताछ के दौरान दोनों आरोपियों ने चोरी की घटना को अंजाम देना स्वीकार कर लिया है। अगली खबर, सिंगल अभियान ने आदिवासियों को बचाने का लिया संकल्प। बता दें कि प्रशिक्षण के दौरान मौजूद सदस्य महेशपुर प्रखंड मुख्यालय स्थित कल्याण छात्रावास परिसर में सिंगल अभियान का जिला स्तरीय 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया। अध्यक्षता संथाल परगना प्रमंडल महासचिव मदन मुर्मू ने की। मंच संचालन पाकुड़ जिला सिंगल छात्र मोर्चा के अध्यक्ष रूबीलाल किस्कू ने किया। अगली खबर की बात करें तो झारखंड में बीजेपी का कप्तान कौन होगा। भाजपा को जल्द ही नया प्रदेश अध्यक्ष मिलने वाला है। नेता प्रतिपक्ष के तौर पर बाबूलाल मरांडी के चयन के बाद अब प्रदेश अध्यक्ष का नाम तय होना है। बाबूलाल मरांडी प्रदेश अध्यक्ष भी हैं और भाजपा में एक व्यक्ति एक पद का नियम है। इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल भी पूरा हो रहा। भाजपा का केंद्रीय नेतृत्व नए प्रदेश अध्यक्ष के चयन में सामाजिक समीकरण के साथ नई पीढ़ी का नेतृत्व भी तैयार करने में लगा हुआ है। पार्टी इस बार प्रदेश अध्यक्ष के लिए ओबीसी समुदाय की किसी मजबूत जाति से नेता का चयन कर सकती है। अगली खबर, पहली बार दलमा जंगल में आग बुझाने के लिए ड्रोन अस्टर का होगा इस्तेमाल। बता दें कि झारखंड में जंगल की आग पर काबू पाने के लिए पहली बार ड्रोन अस्टर का इस्तेमाल किया जाएगा। वन विभाग ने इसकी तैयारियां शुरू कर दी है और दलमा वन्य प्राणी आश्रयनी में इसका सफल डेमो किया गया। ड्रोन अस्टर मल्टी इमरजेंसी रोबोट का उन्नत संस्करण है। इसे जंगल की आग, औद्योगिक हादसों और रासायनिक जोखिमों के लिए डिजाइन किया गया है। यह रिमोट नियंत्रित मशीन है जो कि 150 मीटर तक संचालित होती है। अगली खबर, झारखंड विधानसभा में उठाया गया अमन साव एनकाउंटर का मामला, सरकार से मांगी गई जानकारी। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 11वें दिन अमन साव एनकाउंटर का मामला छाया रहा। जदयू विधायक सरयू राय ने कहा कि सरकार को यह स्पष्ट करना चाहिए कि इस एनकाउंटर में ऐसा कैसे हुआ। आज के सभी मीडिया चैनलों में यह खबर छाई हुई है कि अमन साव को पुलिस एनकाउंटर में मार गिराया गया। सरकार को इस पूरी घटना पर स्पष्ट जानकारी देनी चाहिए। सुदेव सोनू ने कहा कि झारखंड में कानून का राज है, अपराधियों से निपटने के लिए पुलिस पूरी तरह से स्वतंत्र है। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की नई सवारी टोयोटा लैंड क्रूजर 300 GR स्पोर्ट। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन अब टोयोटा लैंड क्रूजर 300 GR स्पोर्ट का उपयोग करेंगे। यह निर्णय मुख्य सचिव अलका तिवारी की अध्यक्षता में आयोजित प्रशासकीय पदवर्ग समिति की बैठक में लिया गया। इस समिति में विकास आयुक्त, कार्मिक सचिव, वित्त सचिव और योजना विकास विभाग के सचिव शामिल हैं। वित्त विभाग के द्वारा जारी एक आदेश में कहा गया कि जो पुराने वाहन रद्द करने के योग्य हैं उन्हें नीलाम किया जाएगा। नीलामी से प्राप्त राशि को कोषागार में जमा किया जाएगा। अगली खबर, पत्नी को लाने गए पति की हत्या। झारखंड के पाकुड़ जिले में एक शख्स को अपनी पत्नी को घर वापस लाने की कोशिश करना भारी पड़ गया।
मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सेजा गांव में बेमिसाल मरांडी नाम के युवक की हत्या की गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज करके मामले की जांच शुरू की है। बेमिसाल मरांडी पिछले 2 सालों से अपनी पत्नी से अलग रह रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनकी पत्नी गांव के एक घर में रह रही है तो उसे लाने पहुंचे। वहां एक अन्य महिला ने उन्हें रोकते हुए कहा कि पत्नी को लेकर जाना है तो ससुराल से लेकर जाओ, और इस बात पर कहासुनी हो गई। अगली खबर चाईबासा के ग्रामीण क्षेत्र में 2 पहिया वाहनों से शाम 6 से रात 9 बजे के बीच हो रही ज्यादा दुर्घटनाएं। पश्चिमी सिंहभूम जिला समाहरणालय सभागार में उपायुक्त कुलदीप चौधरी एवं पुलिस अधीक्षक आशुतोष शेखर की संयुक्त अध्यक्षता में जिला सड़क सुरक्षा समिति की बैठक की गई और बैठक में आंकड़ों के माध्यम से कई बातें सामने आई है। इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में दुर्घटना की संख्या में वृद्धि, 2 पहिया वाहनों का ज्यादा दुर्घटना होना, शाम 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक ज्यादा दुर्घटना होने की बात सामने आई है। बेहतर क्रियान्वयन योजना तैयार करने का निर्देश दिया गया है। अगली खबर हिनू नदी के किनारे से हटाया गया अतिक्रमण। बता दें कि रांची शहर से गुजर रही हिनू नदी के आसपास बने अवैध घरों को जिला प्रशासन की ओर से हटा दिया गया और अरगोड़ा सीओ सुमन कुमार सौरभ के नेतृत्व में पुलिस के साथ पहुंची टीम ने अवैध निर्माण को ध्वस्त किया। हिनू और भूसुर नदी के किनारे 100 से अधिक अस्थायी और अस्थायी निर्माण को चिन्हित किया गया है। अगली खबर बोकारो में पहली बार चोरी के 45 दोपहिया वाहन बरामद, 2 गिरफ्तार किए गए। बता दें कि लगातार 3 दिन की ताबड़तोड़ छापेमारी के बाद बोकारो पुलिस की टीम ने चोरी की 45 मोटरसाइकिल और स्कूटी बरामद की है। बाइक और स्कूटी की चोरी करने वाले सरगना परवेज और चोरी की बाइक बेचने वाले मासूम अंसारी को गिरफ्तार किया गया है। परवेज बोकारो जिले के गोमिया दलाल टोला के साड़म बाजार का रहने वाला है। वहीं मासूम अंसारी कथारा ओपी के झिरकी का रहने वाला है। बोकारो एसपी मनोज स्वर्गियारी और सिटी डीएसपी आलोक रंजन की 19 सदस्यीय टीम ने बाइक स्कूटी चोर गिरोह का पता लगाया। अगली खबर झारखंड में एनजीडीआरएस पोर्टल की थमी रफ्तार, स्टाम्प के लिए लोग हुए परेशान। झारखंड की राजधानी रांची समेत कई जिलों में नेशनल जेनेरिक डॉक्यूमेंट रजिस्ट्रेशन सिस्टम पोर्टल की सर्वर स्पीड धीमी हो गई। इसके कारण रांची में लोगों को दोपहर 1 बजे से शाम 6 बजे तक गैर न्यायिक स्टाम्प नहीं मिल पाया। इसके कारण लोगों को अनुबंधों और अन्य व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए दस्तावेज प्राप्त करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। अगली पर हल्दी रस्म की फोटो डालना युवक को पड़ा महंगा। पूर्व प्रेमिका ने किया यौन शोषण का केस, युवक शादी छोड़कर फरार हुआ। झारखंड से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया जहां पर एक युवक को अपनी हल्दी रस्म की फोटो सोशल मीडिया पर डालना तब महंगा पड़ गया जब उसकी पूर्व प्रेमिका ने इस फोटो को देखने के बाद उस युवक पर यौन शोषण का आरोप लगाते हुए गांडे थाने में एफआईआर दर्ज करवा दी है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक गांडे थाना क्षेत्र के भोगतिया लोहारी निवासी प्रकाश यादव के 22 वर्षीय पुत्र सूरज यादव की शादी अहिल्यापुर थाना क्षेत्र के कोरियाद में तय हुई थी और भोगतिया लोहारी से युवक की बारात 7 मार्च को कोरियाद गांव के लिए निकलने वाली थी। अगली खबर झारखंड में 2416 पदों पर होगी नियुक्ति, जेपीएससी को भेजी गई वैकेंसी की सूचना। राज्य के विभिन्न कॉलेजों में सहायक प्राध्यापक के पदों पर होने वाली नियुक्ति में पूर्व से अंगीभूत कॉलेजों में कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को वेटेज दिया जाएगा और यह वेटेज उनकी सेवा अवधि के आधार पर दिया जाएगा। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री सुदेव कुमार सोनू ने विधानसभा में इसकी घोषणा की है। उन्होंने होने वाली स्थायी नियुक्ति में अनुबंध पर कार्य कर रहे आवश्यकता आधारित शिक्षकों को अधिकतम आयु सीमा में छूट देने की घोषणा की है और उन्होंने कहा कि अधिक आयु होने के कारण वो नियुक्ति से वंचित न हो। अगली खबर डीएसपी पीके सिंह ने गैंगस्टर अमन साहू का किया एनकाउंटर। झारखंड के सबसे बड़े गैंगस्टर को आतंकवाद रोधी दस्ता ने मार गिराया। कुख्यात अपराधी अमन साहू झारखंड के एनकाउंटर स्पेशलिस्ट प्रमोद कुमार सिंह उर्फ पीके सिंह की गोलियों का शिकार हुआ। पीके सिंह इस समय एटीएस में डीएसपी हैं। पीके सिंह धनबाद जिले के बैंक मोड़ थाना प्रभारी रह चुके हैं। वर्ष 2022 में बैंक मोड़ में मुथूट फाइनेंस में अपराधियों ने डाका डालने की कोशिश की थी, तब पीके सिंह ने ही उन डकैतों को एनकाउंटर में मार गिराया था। पीके सिंह की पहली पोस्टिंग वर्ष 2006 में नवाडी थाने में हुई थी और पोस्टिंग के दौरान ही उन्होंने कहा था कि जहां पर रहेंगे अपराधी उनके नाम से थर-थर कांपेंगे। अगली खबर एनटीपीसी डीजीएम हत्याकांड में पुलिस को सुराग नहीं। डीजीपी ने हजारीबाग में की उच्च स्तरीय बैठक, अधिकारियों को दी सुरक्षा की गारंटी। झारखंड के डीजीपी अनुराग गुप्ता ने हजारीबाग का दौरा किया। समाहरणालय भवन में गार्ड ऑफ ऑनर के साथ उनका स्वागत किया गया। एसपी कार्यालय में डीजीपी ने
पुलिस अधिकारियों और एनटीपीसी के अधिकारी के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक में बोकारो जोन की आईजी एस माइकल राज, हजारीबाग एसपी अरविंद कुमार सिंह समेत कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। डीजीपी ने कुमार गौरव हत्याकांड की जांच की समीक्षा की। अगली खबर, इस बार होली पर पुलिस की पूरी तैयारी, उपद्रवियों से निपटने के लिए लाठीचार्ज और आंसू गैस का मॉक ड्रिल। बता दें कि राज्य के धनबाद जिले में होली के दौरान शांति व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए जिला पुलिस ने व्यापक तैयारी की है। पुलिस लाइन में एक विशेष मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। इस अभ्यास में पुलिस के एक दल को आम जनता का रूप दिया गया, जबकि दूसरे दल को सुरक्षा बल के रूप में तैनात किया गया था। मैदान में काल्पनिक उपद्रव की स्थिति बनाई गई और पुलिस बल ने लाठीचार्ज के माध्यम से भीड़ को नियंत्रित करने का अभ्यास किया। अगली खबर, झारखंड के शेयर होल्डर्स इन्वेस्टर्स के लिए सेंसेक्स 12 अंक गिरकर 74,102 के स्तर पर बंद हुआ। इंडसइंड बैंक का शेयर 27% लुढ़का। सबसे ज्यादा तेजी रियलिटी शेयरों में रही और निफ्टी रियलिटी इंडेक्स से 3.63% चढ़कर बंद हुआ। ऑयल एंड गैस इंडेक्स में 1.21% की तेजी रही।